डिप्रेशन से बचने के लिए सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि डिप्रेशन होता कैसे है और क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी होती है, मानसिक तनाव होता है। मनुष्य का मानसिक तनाव से ग्रसित होना ही डिप्रेशन कहलाता है। किसी भी मनुष्य के अंदर कोई भी हीन भावना आ जाती है तो वह टेंशन में आ जाता है, काम में मन नहीं लगता, काम करने का मन तो होता है लेकिन मन अव्यवस्थित रहता है, अशांत रहता है, जिंदगी अस्त व्यस्त रहती है। तो समझ लीजिए वह व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन से बचने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप व्यर्थ में खाली ना बैठें, कुछ न कुछ काम करते रहें। अगर आप काम करते रहेंगे, काम में बिजी रहेंगे तो आपका मन लगेगा, मन फालतू की बातों को नहीं सोचेगा। अगर आपका मन फालतू की बात सोचता है तभी डिप्रेशन का जन्म होता है। जब मन आपका फालतू बात सोचेगा तो आप डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे। आत्महत्या तुम करते हो और दोष देते हो डिप्रेशन को। बड़ा अन्याय करते हो, डिप्रेशन के ऊपर तुमने आत्महत्या का ठिकरा फोड़ दिया। डिप्रेशन तो बड़ी विचित्र और प्यारी घटना है, परंतु तुम इसका गुड़गोबर कर देते हो। वास्तविकता यह है कि डिप्रेशन तो वरदान है। यदि तुमने कुछ पुण्य किए हैं तो डिप्रेशन जरूर मिलना चाहिए। डिप्रेशन जैसी सुंदर घटना से परिचित नहीं हुए तो फिर जीना ही नहीं जानते हो। तो डिप्रेशन जब आता है बिना दस्तक दिए आता है, पता भी नहीं लगता कि किधर से आ रहा है। याद रहे, यदि यह तुम्हारे पास आया तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम मत जाना इसके पास और इसे ही आने दो और इसका स्वागत करो। डिप्रेशन दो तरह का है, एक तो वह जो तुम्हें आता है, दूसरा वह जिसमें तुम जाते हो। लोग कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूं, यहां गड़बड़ है। उनके कहने से ही समझ आ जाती है कि वे डिप्रेशन में गए हैं। डिप्रेशन आया नहीं है, डिप्रेशन आता कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन खुद डिप्रेशन में गए हैं। डिप्रेशन तुम्हें वास्तविकता से मिलाने के लिए आता है, तुम्हें हकीकत दिखलाने के लिए आता है, तुम्हारे जीवन का दर्शन कराने आता है। और एक तुम हो कि ड्रग्स लेना शुरू कर देते हो, हकीकत से दूर जाना चाहते हो, वास्तविकता से भागना चाहते हो और नहीं भगा पाते हो तो फिर आत्महत्या कर लेते हो। तुम सोचते हो कि डॉक्टर तुम्हें दवाई दे रहा है, तुम्हारे डिप्रेशन को भगाने के लिए दवाई दे रहा है, लेकिन डॉक्टर हकीकत में तुम्हें दूर ले जाने का प्रयास कर रहा है। जब व्यक्ति को डिप्रेशन आता है तो दो प्रकार से आता है, एक तो नेचुरल तरीके से, दूसरा आर्टिफिशियल। डिप्रेशन जब आ रहा है और तुम्हें पकड़ रहा है तो वह नेचुरल है, उसे आने दो। लेकिन यदि तुमने उस पर सिकंजा कसने की कोशिश की, उसे भगाने की कोशिश की, तो नया डिप्रेशन खड़ा हो जाएगा। इस बार यह आर्टिफिशियल डिप्रेशन है। पहले वाला नेचुरल था परंतु अच्छा था, लेकिन पता नहीं उल्टे सीधे तरीके से भगाने की कोशिश की। तुम्हारे मन में एक बात आ गई, मुझे डिप्रेशन से बाहर आना है। जैसे ही यह बात मन में आई, तुमने इस को प्रबल कर लिया। यह विचार धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जब ये विचार बढ़ता चला जाएगा तो यह आर्टिफिशियल डिप्रेशन खड़ा हो जाएगा। ये तुम्हें फिर नहीं छोड़ेगा। ये पहले नेचुरल वाला तुम्हें हकीकत से मिलाने आया था, लेकिन तुमने उसे भगाने का प्रयास किया, आर्टिफिशियल डिप्रेशन बना लिया। यह डिप्रेशन तुमने खुद बनाया है। पहले वाला प्राकृतिक था और यह आर्टिफिशियल है। प्रकृति ने बनाया था और प्रकृति को बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम उसकी चीज को अस्वीकार करो। विज्ञान भी कहता है कि प्रकृति का विरोध किया तो नष्ट हो जाओगे। यह तुमने नेचुरल डिप्रेशन का विरोध किया, इसलिए अब तुम्हें आर्टिफिशियल से परेशानी होगी, बड़ी कठिनाई होगी, जीवन तहस नहस होगा। एक तोहफा देने आया, दूसरा बर्बाद करने आया। तुम स्वयं को इसी तरह बर्बाद करते हो। ये आर्टिफिशियल डिप्रेशन तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा, परंतु शराब सेवन कराएगा, तुम्हें गांजा लेने के लिए विवश करेगा, तुम ये सब और ना जाने कौन कौन से नशे तुमसे करा देगा। दुख है तो दुख को भुला देते हो, सुख है तो सुख को भुला देते हैं। ये भुलाने का ही काम करते हैं। यहाँ तक ये तुम्हारे जीवन को भुला देते हैं, वास्तविकता को तुम्हारी प्रतिष्ठा भी भुला देते हैं। अब जरा सोचो, नेचुरल डिप्रेशन तुम्हें जीवन से मिलाने आया था, तुम्हें वास्तविकता से मिलाने आया था, तुम्हारे जीवन के अर्थ को समझाने आया था, लेकिन तुमने उसका गुड़गोबर कर दिया। आर्टिफिशियल दवाई लेने लग गए, हकीकत नहीं जानना चाहते, इसलिए तुम डॉक्टर को दवाई के लिए कहते हो। यदि डिप्रेशन के साथ रहे होते और उसका विरोध न करते तो आनंद आता। अब मैं बताती हूँ कि
कि क्या करें डिप्रेशन को दूर कर। डिप्रेशन को आने दे, प्रकृति का नियम है, जो आया है वो जाएगा भी, जो बनता है वह टूटेगा भी। आज रात है लेकिन कल सुबह होगी, आज दुख है तो कल सुख भी होगा, आज पतझड़ है तो कल बसंत भी होगा। इसलिए डिप्रेशन को आने दो, अपने अंदर एक आनंद समेटो, बस इसको आने दो। तुम इसके पास मत जाना, तुम इसके पास मत जाना और न ही इसका विरोध करना। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस आने देना। जैसे आ रहा है वैसे ही आने दो, देखते रहो। ये पहले बहुत दुख देगा, प्रारंभिक चरण में बड़ा दुख देगा, शुरू में बहुत दुख देगा, पर इसे आने दो, इसका विरोध न करो। लेकिन दूसरे चरण में तुम्हें तड़पाएगा, इसमें इसकी गलती नहीं है, यह तो जीवन का साक्षात दर्शन देगा। तुम्हें ही तड़प होगी, ये जीवन का साक्षात दर्शन देगा, तुम्हें ही तड़प होगी, क्योंकि तुम तो जीवन को जानते ही नहीं थे। इसलिए ही तो डिप्रेशन आया है। तुम स्वीकार करना, जीवन को स्वीकार करना, के जीवन को स्वीकार कर लोगे तो बस वही आनंद ही आनंद है। जीवन भर आनंद ही आनंद है, चला जाएगा, जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा। तुम्हें जीवन का आनंद दे जाएगा, तुम्हारे जीवन के लिए हथियार दे जाएगा। तुम जीवन के अर्थ और रहस्य को समझ लोगे, तुम हकीकत को समझ लोगे, वास्तविकता को समझ जाओगे। सुबह हो जाएगी, प्रकाश आ जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, चिड़िया जग जाएगी और तुम बदल जाओगे। डिप्रेशन तो प्रेम जैसा है, इसे आने देना भाग्य से मिलता है। आने देना। कभी भी खाली मत बैठो, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। किसी के बारे में ज्यादा न सोचिए, क्योंकि आपके विचार ही आपको अंदर ही अंदर खा रहे होंगे। ये सब चीजों को सोचने के बजाय आपके कुछ सपने होंगे, लक्ष्य होंगे, उन्हें पूरा करो। क्योंकि जब आपका पूरा ध्यान अपने काम पर होगा, जो आपके शौक अधूरे रह गए उन्हें पूरा करने की कोशिश करो, आपको खुशी महसूस होगी। तनाव से कोई दूसरा आपको बाहर नहीं लाएगा, आपको खुद खुशियां ढूंढनी पड़ेंगी। तो अपना ध्यान रखिएगा और अपने आप को व्यस्त रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। तो थोड़ा देखिएगा और अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश कीजिएगा। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप लोग